चलो भाई, तो ये क्वेश्चन देखते हैं। 7 people A B C D E F G आर सिटिंग इन ए स्ट्रेट रो फेसिंग नॉर्थ। 7 लोग हैं, ठीक है। तीन तीन चार एक साथ, ठीक है। ओनली वन पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ डी। डी के लेफ्ट में केवल एक व्यक्ति है, मतलब डी के लेफ्ट में केवल एक व्यक्ति है, मतलब डी के लेफ्ट में केवल एक व्यक्ति है। डी यहां है, इसके लेफ्ट में केवल एक व्यक्ति है, ठीक है। उसके बाद ए इज इमीडिएट नेबर ऑफ डी। ए डी का पड़ोसी है। अब ए डी का पड़ोसी यहां भी हो सकता है और डी हम यहां मान लेते हैं, तो ए डी का पड़ोसी यहां भी हो सकता है। देखो, डी के इमीडिएट लेफ्ट एक व्यक्ति है, डी के इमीडिएट लेफ्ट एक व्यक्ति है। ए डी का पड़ोसी है, ए डी का पड़ोसी ये भी हो सकता है, ए डी का पड़ोसी ये भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद ओनली टू पीपल सिट बिटवीन एफ एंड डी। एफ और डी के बीच में दो व्यक्ति हैं। ये डी फिक्स है तो एफ फिक्स, और ये डी फिक्स है तो एफ फिक्स। एफ और डी के बीच में दो व्यक्ति हैं। ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन सी एंड जी। सी और जी के बीच में केवल 3 व्यक्ति हैं। अब देखो, सी और जी के बीच में 3 व्यक्ति हैं। अब इस लाइन में हम सी यहां बैठाएं तो जी नहीं बैठा सकते। देखो, ऊपर वाली लाइन की बात कर रहा हूं मैं। सी यहां बैठाएं तो 1 2 3 जी नहीं बैठा सकते, है ना। सी यहां बैठाएं तब भी 3 व्यक्ति बीच में बैठा ही नहीं सकते। मतलब ऊपर वाली लाइन में हम सी जी बैठा ही नहीं सकते, क्योंकि उसने बोला कि सी और जी के बीच में 3 व्यक्ति हैं, ठीक है। सी और जी के बीच में 3 व्यक्ति हैं, तो सी और जी यहां आ सकता है 3 व्यक्ति। ऊपर वाली लाइन में तो आ ही नहीं सकता, जगह ही नहीं है, जगह ही नहीं है। सी यहां बैठाएंगे तो जी यहां बैठाना पड़ेगा, जो कि एफ बैठा है। नीचे बैठ सकते हैं कि सी और जी के बीच में 3 व्यक्ति हैं। ये सी और जी हो सकता है, या ये भी हो सकता है जी यहां हो सी यहां हो, ये भी हो सकता है। ऊपर वाली लाइन में तो खत्म हो गई, ठीक है। बी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी। बी जी का पड़ोसी नहीं है। अगर ये जी हुआ तो बी यहां नहीं होगा, ये जी हुआ तो बी यहां नहीं होगा। आगे देखेंगे। बी जी का पड़ोसी नहीं है। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन ई एंड ए। ई और ए के बीच में 2 व्यक्ति हैं। ए यहां है तो ई फिक्स हो गया। ए और ई के बीच में 2 व्यक्ति हैं, ए यहां है तो ई फिक्स हो गया। और बी जी का पड़ोसी नहीं हो सकता, यानी कि ये जी नहीं हो सकता, क्योंकि बी जी का पड़ोसी बन जाएगा। यहां अगर जी मान लिया तो बी जी का पड़ोसी बन जाएगा, यानी कि ये जी नहीं हो सकता, ये सी होगा। सी और जी फिक्स नहीं थे। सी जी यहां भी हो सकता था, यहां भी हो सकता था। अगर बी जी का पड़ोसी हो गया तो ये वाला जी नहीं हो सकता, क्योंकि बी जी का पड़ोसी नहीं हो सकता। तो इसलिए ये जी खत्म, ये सी खत्म, यहां जी होगा, यहां सी होगा, ठीक है। हु इज एक्सट्रीम राइट एंड। एक्सट्रीम राइट में कौन है? एक्सट्रीम राइट में सी है। सी इज द राइट आंसर। एक्सट्रीम राइट में सी है। चलो अगला करो, अगला करते हैं। उसने बोला 7 पीपल ए बी सी डी ई एफ जी इन ए स्ट्रेट लाइन। 7 लोग बैठे एक स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। ओनली 2 पीपल सिट राइट ऑफ डी। डी के राइट में केवल 2 व्यक्ति हैं। डी के राइट में केवल 2 व्यक्ति हैं, 1 2। डी फिक्स हो गया। जी इज नेबर ऑफ डी। जी डी का पड़ोसी है। अब जी डी का पड़ोसी ये भी हो सकता है और जी डी का पड़ोसी ये भी हो सकता है। दोनों में से कोई भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि जी डी का पड़ोसी हो, ये भी हो सकता है जी डी का पड़ोसी हो, ठीक है। ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन ए एंड जी। ए और जी के बीच में 3 लोग बैठे हैं। और देखो, इस जी के और ए के बीच में 3 लोग बैठ ही नहीं सकते। 2 लोग अगर बैठे होते तो हो सकता था। ए और जी के बीच में 3 लोग बैठाने, जगह खत्म। 1 2 3 3 लोग बैठाने ए और जी के बीच में। ए और जी के बीच में 3 लोग बैठे। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन बी एंड सी। बी और सी के बीच में 2 लोग बैठे हैं। अब बी और सी के बीच में 2 लोग बैठे हैं, बी और सी यहां भी आ सकता है, बी और सी यहां भी आ सकता है। तो ये बाद में सोल्व करेंगे कि बी और सी के बीच में 2 लोग बैठे हैं, बाद में सोल्व करेंगे। इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ सी। ई सी का पड़ोसी नहीं है। ई सी का पड़ोसी नहीं है। ये जो है
ई जो है सी का पड़ोसी नहीं है, ई सी का पड़ोसी नहीं है। एफ सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ जी, एफ इमीडिएट राइट है जी के, जी का तुरंत दाया है एफ, एफ फिक्स। तो बी और सी यहीं आएंगे। अगर सी यहां मान लिया तो ई सी का पड़ोसी बन जाएगा। बी और सी के बीच में दो व्यक्ति बैठे थे, मतलब बी यहां मानना होगा, सी यहां मानना होगा, बी और सी के बीच में दो व्यक्ति बैठे थे और सी ई का पड़ोसी नहीं बना, यानी कि लाइन सोल। हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन ई एंड डी, ई और डी के बीच में कितने लोग बैठे? एक। ई और डी के बीच में कितने लोग बैठे? एक। साउंड सही नहीं आ रहा, क्या हो गया? विशाल यादव, बताओ क्या जवाब दूं? क्वेश्चन सोल्व करते वक्त मैं आपके कमेंट नहीं पढ़ता भाई। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, एक कतार में बैठे हैं भाई 7 लोग, पढ़ो जल्दी से पढ़ो। चलो 7 लोग हैं, ठीक है, फेसिंग नॉर्थ। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन लेफ्ट ऑफ सी, सी के लेफ्ट में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। ओनली 2 पीपल सिट टू द लेफ्ट ऑफ सी, सी के लेफ्ट में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। सी यहां है, सी के लेफ्ट में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, 1 2, ठीक है। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। अब ए और बी के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, वो बाद में देखेंगे भाई, ए और बी कहां आएंगे। ए और बी के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। बी सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ए, ए और बी के बीच में 2 व्यक्ति तो बैठे हैं, लेकिन बी लेफ्ट में है ए के, बी लेफ्ट में है, लेफ्ट में इस तरफ, बी ए के लेफ्ट में है, तो सीधा यही बोल देता कि बी थर्ड लेफ्ट है ए के, लेकिन नहीं, जानबूझ के 2 लाइन में बोला है इस लाइन को, ताकि लेंथ बढ़ जाए क्वेश्चन की और आप बड़ा क्वेश्चन देख करके घबरा जाओ। बी जो है लेफ्ट में है ए के और 2 व्यक्ति बैठे हैं, बी लेफ्ट में है ए के और 2 व्यक्ति बैठे हैं। ई इज इमीडिएट नेबर ऑफ ए, ई ए का पड़ोसी है। अब ए और बी फिक्स नहीं हुए हैं, तो ई ए का पड़ोसी है, अभी मान लेते हैं, क्योंकि फिक्स नहीं हुए इस लाइन में बैठा नहीं सकते। चलो नेक्स्ट, ई इज इमीडिएट नेबर ऑफ ए टू द राइट, उसने बोला ए के दाएं निकटतम पड़ोसी है, ए का दायां है, ये भी फिक्स है, ए का दायां है ई, ए का दायां निकटतम पड़ोसी है, मतलब बी फिर 2 व्यक्ति फिर ए ई लगातार बैठाने पड़ेंगे, बी फिर 2 व्यक्ति ए ई, बी 2 व्यक्ति ए ई, बी
दोनों पॉसिबिलिटी बन सकती है। कैसे, दोबारा सुनो। बी, फिर दो व्यक्ति, फिर ए, फिर ई, क्योंकि ए ई का निकटतम पड़ोसी है और वो भी राइट में। देखो ऐसा हो सकता है बी यहां मान ले, मान लिया बस, एक दो व्यक्ति छोड़ दिया, ए बैठा दिया और ई बैठा दिया। ऐसा हो सकता है बी यहां मान ले, क्योंकि सी तो फिक्स है सी तो फिक्स है, बी यहां मान ले, फिर दो व्यक्ति छोड़ दिए, ए फिर ई मान लिया। बस ये दो पॉसिबिलिटी बन सकती है। दोबारा सुनो, उसने कहा था बी और ए के बीच में दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति मान लिया। बी और ए के बीच में दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति मान लिया। ए का इमीडिएट राइट ई है और ए का इमीडिएट राइट ई है, ठीक है। ई इज इमीडिएट नेबर ऑफ ए, ई ए का इमीडिएट राइट है। ओनली 1% सिट टू द राइट ऑफ डी, ओनली 1% सिट टू द राइट ऑफ डी। डी के राइट में केवल एक व्यक्ति बैठा है, डी के राइट में केवल एक व्यक्ति बैठा, मतलब इस लाइन में डी फिक्स। क्वेश्चन सोल्व। डी यहां नहीं आ सकता क्योंकि डी के राइट में केवल एक व्यक्ति बैठा, ओनली वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, केवल। डी के राइट में केवल एक व्यक्ति बैठा, डी के राइट में केवल एक व्यक्ति बैठा, मतलब डी फिक्स। डी फिक्स तो ये लाइन खत्म, यहां ई हो ही नहीं सकता जब डी यही होगा तो। एफ इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ बी, एफ बी का पड़ोसी नहीं है तो एफ फिक्स, एफ बी का पड़ोसी नहीं है तो एफ फिक्स। ए बी सी डी ई एफ जी यहां आ जाएगा। क्वेश्चन सोल्व। हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन ई एंड बी, ई और बी के बीच में कितने लोग हैं, एक दो तीन, तीन लोग हैं। ई और बी के बीच में तीन लोग हैं, ठीक है। डन है भाई, क्लियर है। फर्स्ट क्लास, यू आर अमेजिंग, थैंक यू भाई, थैंक यू। आज स्ट्रेट लाइन में ही करवाऊंगा, अगली क्लास में मैं सर्कुलर में आ जाऊंगा। स्ट्रेट लाइन में इतने बहुत हैं। देखो 7 लोग हैं, ए बी सी डी एफ जी, एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन टू द लेफ्ट ऑफ सी, सी के लेफ्ट में केवल 2 व्यक्ति हैं, तो सी फिक्स। 4 5 6 7, 3 3 6 1 7। ओनली 2 पीपल सिट टू द लेफ्ट ऑफ सी, सी के लेफ्ट में केवल 2 व्यक्ति हैं, सी के लेफ्ट में केवल 2 व्यक्ति हैं, सी के लेफ्ट में 2 व्यक्ति हैं, 1 2। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं, ए और बी के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं। अब ए और बी सोल्व नहीं कर सकते अभी, क्योंकि ए और बी के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं, ठीक है। बी सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ए, यही क्वेश्चन तो था अभी। यही क्वेश्चन था, सेम यार, अरे यार सेम क्वेश्चन था, अगला करा दो, सॉरी। 6 लोग बैठे हैं भाई एक लाइन में, ठीक है। U सिट्स 4 टू द राइट ऑफ R, R का 4th राइट U है, R का चौथा दाया, दाया इस तरफ होगा, 1 2 3 4 U। ये भी हो सकता है R यहां हो, इसका चौथा दाया 1 2 3 4 U,
यू फोर्थ राइट है आर का फोर्थ राइट, 1 2 3 4 यू, आर का फोर्थ राइट 1 2 3 4 यू, ठीक है। आर इज नॉट सिटिंग एट एक्सट्रीम एंड, आर एक्सट्रीम एंड पर नहीं बैठा है, आर एक्सट्रीम एंड पर नहीं बैठा है मतलब ये खत्म, आर एक्सट्रीम एंड पर नहीं बैठा मतलब ये खत्म, ठीक है। T is immediate neighbor of U and S. T is immediate neighbor of U and S. T U और S का पड़ोसी है, मतलब दो लोगों का पड़ोसी का मतलब होता है बीच में। भाई मैं किन दो लोगों का पड़ोसी हूंगा, मैं दोनों के बीच में हूंगा, उन्हीं का पड़ोसी हूंगा, है ना। दो लोगों का पड़ोसी किन का हूंगा, जिनके बीच में हूंगा। तो उसने कहा टी यू का भी पड़ोसी और एस का भी पड़ोसी है। अब दोनों का पड़ोसी है तो टी यहां होगा, एस यहां होगा, यू यहां होगा। क्यू सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस, एस का थर्ड लेफ्ट, लेफ्ट ये होगा भाई, लेफ्ट ये होगा, इसका तीसरा बायां, 1 2 3, क्यू तीसरा बायां है, क्यू थर्ड लेफ्ट है, ठीक है। अब हु इज इमीडिएट राइट ऑफ आर, आर का इमीडिएट राइट कौन है, एक जगह खाली बच गई वही है, आर का इमीडिएट राइट कौन है, पी, पी इज द राइट आंसर, आर का इमीडिएट राइट पी है। क्वेश्चन सॉल्व, डन है भाई। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। मुझे लगता है अब तो बहुत हो गए होंगे स्ट्रेट लाइन के, इतने का सवाल तो बहुत हैं। चलो इसको पढ़ो। रोनाल्डो समझोगे तो समझ में आएगा ना भाई, ने? कोई दिक्कत नहीं है, ये चैप्टर ऐसा है अब तक कुछ भी समझ में नहीं आया जिसके, अब तक कुछ नहीं समझ में आया वो भी इस क्वेश्चन से समझना शुरू कर सकता है। क्योंकि हर चैप्टर में क्या कर रहा हूं मैं, आपको बैठाना सिखा रहा हूं, कैसे लेफ्ट लेना है, कैसे राइट लेना है, ये तो सिखा रहा हूं। 7 लोग बैठे हैं, ठीक है। देखो एक एक लाइन समझो। रोनाल्डो, अगर आपको ये लाइन भी समझ में नहीं आई, 3 2 5 और 1 6 1 7, ओनली 2 पीपल सिट टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू के दाएं केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। भाई डब्ल्यू यहां बैठेगा, ये नहीं समझ में आया, बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया। अब आप कहोगे नहीं आया। भाई डब्ल्यू के राइट में 2 लोग बैठे हैं, भाई राइट ये होता है और 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो 1 2 व्यक्ति बैठे हैं तो डब्ल्यू यहीं बैठेगा, इतना समझ में आया। बोला हाँ गुरुजी ये तो आसान है, बहुत आसान है, सबसे आसान टॉपिक है। डब्ल्यू के राइट में 2 व्यक्ति बैठे हैं, 2 व्यक्ति बैठाने। ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन एस एंड डब्ल्यू, एस और डब्ल्यू के बीच में 3 व्यक्ति हैं, 1 2 3, एस यहां बैठेगा। बोला ये तो बड़ा आसान है, बिल्कुल आया समझ में, है ना। एस और डब्ल्यू के बीच में 3 लोग बैठे, 1 2 3, एस और डब्ल्यू बैठे हैं। हमारी पहली क्लास नहीं हुई है अभी, अभी अभी तो हुई थी पहली क्लास, अटेंड क्यों नहीं की, पहले वाली देखो, पहले वाली क्लास अटेंड करो फिर समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद U इज इमीडिएट नेबर ऑफ T, U T का पड़ोसी है, एंड X, और X का भी पड़ोसी है। U T और X का पड़ोसी है, मैंने आपको कहा था कि U T और X का पड़ोसी है। कोई व्यक्ति 2 लोगों का पड़ोसी है, इसका मतलब वो बीच में है। U T और X का पड़ोसी है, T और X ऐसे भी हो सकते हैं, और याद रखना T और X ऐसे भी हो सकते हैं, क्योंकि फिक्स नहीं है ना भाई। U T और X का पड़ोसी ये भी हो सकता है, T और X का पड़ोसी है ये भी हो सकता है, फिक्स नहीं है अभी, आगे जाके फिक्स हो जाएगा। X इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ W, X W का पड़ोसी नहीं है, देखो यहां से X हट जाएगा, X W का पड़ोसी नहीं है, यहां से X हट जाएगा, तो T यहां आ जाएगा, X यहां आ जाएगा। क्वेश्चन सोल्व। V सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ T, T का तीसरा दायां V है, V T का तीसरा दायां है, ठीक है। तो एक व्यक्ति बचा Y, वो यहां आ जाएगा। उसके बाद
हु इज सिटिंग बिटवीन डब्ल्यू एंड वी, डब्ल्यू और वी के बीच में दो व्यक्ति बैठे, डब्ल्यू और वी के बीच में दो व्यक्ति बैठे, वाई। ठीक है, डब्ल्यू और वी के बीच में कौन व्यक्ति बैठे, वाई, कौन व्यक्ति बैठा, वाई। चलो अगला सॉल्व करते हैं। देखो, 6 पीपल करण दिलीप दिस आर स्ट्रेट लाइन, 6 लोग बैठे, करण सिट सेकंड टू द लेफ्ट एंड, करण बाएं छोर से दूसरे स्थान पे है। अब करण बाएं छोर से दूसरे स्थान पे है, बाएं से लेफ्ट से, लेफ्ट से बाएं छोर से दूसरे स्थान पे है, 1 नंबर 2 नंबर, तो करण यहां फिक्स, करण बाएं से दूसरे स्थान पे, करण फिक्स। दिलीप सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ करण, करण का तीसरा दाएं, राइट इस तरफ होगा, तीसरा दाएं, 1 2 3, दिलीप यहां बैठा है, करण के तीसरा दाएं, थर्ड राइट है करण के, दिलीप थर्ड राइट, 1 2 3 दिलीप। उसके बाद राहुल सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ दिलीप, दिलीप का सेकंड लेफ्ट, दिलीप का लेफ्ट ये होगा, दिलीप का लेफ्ट ये होगा, और सेकंड लेफ्ट कौन है, राहुल, दिलीप का सेकंड लेफ्ट राहुल है, राहुल। प्रभात सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ राहुल, राहुल का राइट में, राइट इस तरफ होगा, प्रभात 1 2 3, प्रभात थर्ड राइट है। ठीक है भाई, ठीक है, प्रभात जो है थर्ड राइट है राहुल के, राहुल का तीसरा है, 1 2 3। संदीप सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ प्रभात, प्रभात का दूसरा बायां है, प्रभात का बायां इस तरफ होगा, दूसरा बायां है सेकंड, 1 2, संदीप यहां फिक्स। क्वेश्चन सोल्व, एक व्यक्ति बचा, कौन, आलोक बचा, वो यहां आ जाएगा। उसने बोला हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ करण, करण का दूसरा दाएं, 1 2, करण का सेकंड राइट कौन है, संदीप, एस संदीप, बी इज द राइट आंसर। कर लोगे भाई लाइन वाले तो, मुझे लगता है हो जाएंगे लाइन वाले तो। सर्कुलर में आ जाऊं अभी, चलो अगली लाइन करो, अब खुद सोल्व करने की कोशिश करो एक बार।
हो गया। 6 पीपल सी डी ई एफ जी एच स्ट्रेट लाइन में है। ओनली 3 पीपल सिट टू द राइट ऑफ जी। जी के राइट में 3 लोग हैं। जी के राइट में 3 लोग हैं, तो जी फिक्स, इसके राइट में 3 बैठाने हैं, 1 2 3 जी के राइट में। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन जी एंड ई। जी और ई के बीच में 2 लोग बैठे, तो जी और ई के बीच में 2 लोग बैठे फिक्स। जी और ई के बीच में 2 लोग बैठे। सी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एफ। सी एफ का तुरंत दाया है। सी एफ का तुरंत दाया है। सी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एफ। एफ का तुरंत दाया कौन है? सी। एंड टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, और जी के इमीडिएट लेफ्ट भी है। जी के इमीडिएट लेफ्ट भी है, यानी कि एफ सी जी लगातार आएंगे ऐसे, एफ सी जी ये लगातार आ गए। सी इमीडिएट राइट था एफ के, इमीडिएट लेफ्ट था जी के, ठीक है। उसके बाद एच इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ई। एच ई का पड़ोसी नहीं है, मतलब एच यहां नहीं आ सकता तो यहां आ जाएगा, क्या दिक्कत है? एच यहां नहीं आ सकता, एच इमीडिएट पड़ोसी नहीं है, तो एक व्यक्ति बचा कौन? डी। उसने क्या पूछा? हु इज सिटिंग बिटवीन जी एंड ई। जी और ई के बीच में कौन बैठा है? एच एंड डी। एच और डी बैठे हैं, एच और डी बैठे हैं। जी और ई के बीच में कौन बैठा है? एच और डी, ठीक है। नेक्स्ट करो। 7 लोग हैं, करो भाई। सात लोग हैं, ठीक है। अब देखो फेसिंग साउथ बोल दिया उसने। एक लाइन अगर है तो फेसिंग नॉर्थ और फेसिंग साउथ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इस बात को साबित करके दिखाऊंगा। मैं फेसिंग नॉर्थ मान करके सोल्व कर रहा हूं, मैं मान ही नहीं रहा फेसिंग साउथ, क्योंकि एक लाइन अगर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फेसिंग साउथ बोले चाहे फेसिंग नॉर्थ बोले। वी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एफ। वी एफ का दूसरा दाया है। वी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एफ। एफ का दूसरा दाया वी है, वी एफ का सेकंड राइट है, ठीक है। ओनली 3 पीपल सिट टू द राइट ऑफ ओ। ओ का तीसरा राइट, ओ का राइट में तीसरा, ओ का तीसरा राइट, सॉरी तीसरा राइट नहीं, उसने बोला ओनली 3 पीपल सिट टू द राइट ऑफ ओ। ओनली 3 पीपल सिट टू द राइट ऑफ ओ। ठीक है। ओनली 3 पीपल सिट टू द राइट ऑफ ओ। ओ का तीसरा दाएं, ओ के दाएं में 3 लोग बैठे हैं, 1 2 3। ओ के दाएं में 3 लोग बैठे हैं, ओ के दाएं और केवल 3 लोग बैठे हैं, 1 2 3 टू द राइट ऑफ ओ। के इज इमीडिएट नेबर ऑफ ओ एंड डी। के ओ और डी का पड़ोसी है। अब के ओ और डी का, ओ के राइट में 3 लोग बैठे हैं, ओ फिक्स हुआ है। के ओ और डी का पड़ोसी है, ये भी हो सकता है, और के ओ और डी का पड़ोसी है, ये भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। उसने बोला के ओ और डी का पड़ोसी है, इस तरफ भी हो सकता है, के ओ और डी का पड़ोसी है, इस तरफ भी हो सकता है, किसी तरफ भी हो सकता है ना। उसने ये बोला के ओ और डी का पड़ोसी है, के ओ और डी का पड़ोसी है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन एल एंड वी। एल और वी के बीच में 3 लोग बैठे हैं। देखो एफ और वी पहले से फिक्स कर रखा था, वी सेकंड राइट था एफ के। उसने बोला एल और वी के बीच में 3 लोग बैठे हैं। अब एल और वी के बीच में 3 लोग बैठे हैं, इस लाइन में तो एल और वी यहां आएगा, लेकिन वी यहां नहीं मान सकते। यहां क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि भाई वी के लेफ्ट में एक छोड़ करके एफ बैठाना है, यानी कि वी यहां नहीं मान सकते। ऐसा मान सकते हैं वी और एल के बीच में 3 लोग बैठे हैं? नहीं मान सकते, क्योंकि वी के लेफ्ट में एक छोड़ करके एफ मानना है, यानी कि ऊपर वाली लाइन में मान ही नहीं सकते, ऊपर वाली लाइन में मान ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वी के लेफ्ट में हमें एक छोड़ करके एफ बैठाना है, ये लाइन अभी सोल्व हुई नहीं है।
एल और वी के बीच में 3 लोग बैठे हैं, हमें यही मानना पड़ेगा कि एल और वी के बीच में 3 लोग, 1 2 3 मान लिया और एक छोड़ करके हमने एफ मान लिया। यही तो था, वी एफ का सेकंड राइट था, ये वाली जो लाइन थी एफ का सेकंड राइट था 1 2, तो एफ का सेकंड राइट 1 2 मान लिया, वी और एल के बीच में 3 लोग मान लिए। ठीक है, एफ एल का पड़ोसी नहीं है, ठीक है, वो तो वैसे भी नहीं है। एक व्यक्ति बचा, कौन? सी बचा। उसने बोला हु इज एक्सट्रीम लेफ्ट लाइन, लेफ्ट में कौन है? एफ है। अब आप कहोगे गुरुजी ये तो नॉर्थ मान करके किया था। भाई अगर साउथ मान करके करते तो इसका सॉल्यूशन ये आता, बेशक इसमें दे रखा है फेसिंग साउथ, लेकिन साउथ मान करके करते तो इसका सॉल्यूशन ये आता, एल डी के ओ वी सी एफ। तब भी तो इमीडिएट लेफ्ट यही मानते, क्योंकि साउथ फेसिंग जो होता है उसमें लेफ्ट ये होता है, राइट ये होता है, तो लेफ्ट ये होता है, तो इमीडिएट लेफ्ट तो एफ ही आता। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पूरा ही पलट जाता। तो नॉर्थ फेसिंग मान लो, साउथ फेसिंग मान लो, एक लाइन में कोई फर्क नहीं पड़ एक लाइन में फर्क नहीं पड़ेगा, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखो। हो गया भाई? देखो 7 लोग हैं, फेसिंग साउथ तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन पी एंड एस, पी और एस के बीच में केवल 2 लोग बैठे हैं। पी और एस के बीच में केवल 2 लोग बैठे हैं। ठीक है, एन इज इमीडिएट नेबर ऑफ एस एंड एम, एन एस और एम का पड़ोसी है, एन जो है एस और एम का पड़ोसी है। अभी पी और एस फिक्स नहीं कर सकते, अभी एन एस एम ये भी फिक्स नहीं कर सकते। एन एस और एम का पड़ोसी है ये, ठीक है। ओनली 1% सिट टू द राइट ऑफ पी, पी के राइट में केवल एक व्यक्ति है, पी के राइट में केवल एक व्यक्ति है, तो पी फिक्स हो गया। पी फिक्स हो गया तो पी और एस के बीच में 2 व्यक्ति हैं। देखो पी और एस के बीच में 2 व्यक्ति हैं, तो 1 2 व्यक्ति छोड़ करके एस फिक्स। अभी एस एन एम फिक्स नहीं मान सकते, क्योंकि एस एन एम ये भी हो सकता है और एस एन एम ये भी हो सकता है, क्योंकि पी फिक्स हुआ है, पी फिक्स हुआ है, एस फिक्स हुआ है। एन जो है इनके 2 पड़ोसी थे एस और एम, एन एस एम ये मान सकते हैं, एन एस एम ये मान सकते हैं। क्लियर है? ओनली 1% सिट टू द राइट ऑफ पी, पी के राइट में एक व्यक्ति बैठा हो तो सोल्व कर ही दिया। एन सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, एन सेकंड लेफ्ट है ओ का, इस लाइन में तो एन सेकंड लेफ्ट बन गया पी का, किसका बन गया? पी का। लेकिन एन दूसरा बाया है किसका? ओ का, मतलब ओ यहां आएगा, यानी कि लाइन कैंसिल। एन सेकंड लेफ्ट है ओ का। उसके बाद y इज इमीडिएट नेबर ऑफ p, y पड़ोसी है p का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, y पड़ोसी है p का, y यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा है? p और m के बीच में कितने लोग हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 लोग हैं। y यहां आए चाहे यहां आए, बीच में तो 4 ही लोग रहने हैं। आंसर क्लियर है भाई? अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से एक लाइन का बहुत है। बहुत क्वेश्चन हो चुके हैं। देखो 6 लोग हैं, दीपक, गौरी, बबीता, इरा, फरीन, हेमा। पढ़ो, जल्दी पढ़ो।
चलो भाई अगला सवाल देखते हैं। देखो भाई, 6 लोग बैठे हैं, दीपक, गौरी, बबीता, ईरा, फरीन, हेमा। ठीक है। दीपक सिट सेकंड फ्रॉम लेफ्ट एंड। लेफ्ट एंड से दूसरा व्यक्ति कौन है? दीपक। दीपक सेकंड फ्रॉम लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड से दूसरा दीपक। एक दो, लेफ्ट हैंड से दूसरा दीपक। गौरी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ दीपक। दीपक का दूसरा दाया गौरी है। दीपक का सेकंड राइट गौरी है। ईरा सिट सेकंड टू द राइट ऑफ गौरी। गौरी का सेकंड राइट ईरा है। हो गया क्वेश्चन तो। फरीन से थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ईरा। ईरा का तीसरा बाया, एक दो तीन फरीन है। बबीता सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ फरीन। फरीन का सेकंड लेफ्ट बबीता है। फरीन का सेकंड लेफ्ट बबीता है। क्वेश्चन सोल्व। एक व्यक्ति बचा हेमा, वो यहां आ जाएगा। उन्हें पूछा हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ दीपक। दीपक का तीसरा दाएं, एक दो तीन हेमा। दीपक का तीसरा दाएं कौन है? हेमा। ठीक है। दीपक का तीसरा दाएं हेमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 6 लोग हैं, ठीक है, तो 6 लोग यहां बैठ जाएंगे। विजय थर्ड टू द राइट फ्रॉम एंड। दाएं से एक दो तीन विजय है। हर्ष सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ विजय। विजय का तीसरा बाएं, एक दो तीन हर्ष है। विजय का तीसरा बाएं, एक दो तीन हर्ष है। सतीश इज इमीडिएट नेबर ऑफ हर्ष। सतीश तुरंत पड़ोसी है हर्ष का। हर्ष का पड़ोसी सतीश है। गोलू सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सतीश। सतीश का तीसरा दाएं, थर्ड राइट सतीश का, एक दो तीन गोलू है। ठीक है, सतीश का तीसरा, एक दो तीन गोलू है। अवधि इज इमीडिएट नेबर ऑफ गोलू। अवधि पड़ोसी है गोलू का। क्वेश्चन सोल्व। एक व्यक्ति बचा करण, वो यहां आ जाएगा। हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ विजय। विजय का सेकंड राइट कौन है? अवधि। विजय का सेकंड राइट कौन है? अवधि। बी इज द राइट आंसर। बी सही जवाब है। नेक्स्ट। कितने लोग हैं? एक दो तीन चार, 5 लोग हैं बस। 5 लोग तो बैठा ही दोगे। टीना इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ रीना। टीना इमीडिएट राइट है रीना के। रीना का तुरंत दाया है टीना। ओनली नीना सिट बिटवीन रीना एंड लीना। रीना और लीना के बीच में कौन है? नीना। ये तीनों लगातार आएंगे, ये दोनों लगातार आएंगे। देखो, ये तीनों लगातार आएंगे क्योंकि नीना जो है रीना और लीना के बीच में बैठी है। ठीक है, डन। अब देखो, अब ये ऐसे भी हो सकते हैं और ये ऐसे भी हो सकते हैं और ये ऐसे ही होंगे क्योंकि रीना का इमीडिएट राइट नीना नहीं हो सकती। रीना का इमीडिएट राइट तो टीना होगी, ये दे रखा है। तो एल एन आर टी लगातार होंगे, या तो ये एल एन आर टी ऐसे आएंगे या फिर ये एल एन आर टी ऐसे आएंगे। अब देखो, इनमें से कोई एक लाइन गलत हो जाएगी। टीना डज नॉट सिट एट द एंड। टीना एंड पे नहीं बैठा, एंड पे नहीं बैठी, तो यानी कि लाइन गलत। ये लाइन गलत, तो एक व्यक्ति बचा मीना। मीना यहां आ जाएगा। हु इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ नीना। नीना के इमीडिएट लेफ्ट कौन है? लीना। लीना बैठी। आया हुआ क्वेश्चन था और ये ठीक है। चलो एक इस टाइप का कर लो, करो भाई।
देखो, अमर, विदिशा, क्रेमल, कार्मेल 3, दीपा, एलन 5, 5 लोग हैं। ठीक है, उसने बोला एलन इज सिटिंग एट वन ऑफ द एंड। एलन या तो यहां पर है, एलन या यहां पर है। जब वन ऑफ द एंड बोल दे तो किसी एक छोर पर है, कोई भी हो सकता है। एलन यहां भी हो सकती है, एलन यहां भी हो सकती है। ठीक है, एंड देयर इज नो वन ऑन हर लेफ्ट। उसके लेफ्ट में कोई भी नहीं है, इसके लेफ्ट में कोई भी नहीं है। अब फिक्स हो गया कि यहां एलन मान लिया तो उसके लेफ्ट में तो 4 लोग बैठ जाएंगे और कोई भी नहीं है, उसके लेफ्ट में कोई भी नहीं है तो एलन फिक्स। कैरेमल जो है, कार्मेल जो है, कार्मेल सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ दीपा। ठीक है, दीपा हु सिट्स एट वन ऑफ द एंड। हु कौन? दीपा। दीपा एंड पे है और कार्मेल जो है उसके लेफ्ट में है, कार्मेल उसके लेफ्ट में है। अमर विदिशा के राइट में, विदिशा के राइट में अमर है। हो गया। एट विच प्लेस अमर सिटिंग। अमर सिटिंग कौन से? राइट बिटवीन दीपा एंड कार्मेल। दीपा, अमर जो है दीपा और कार्मेल के बीच में नहीं। बिटवीन विदिशा एंड एलन। अमर विदिशा और एलन के बीच में नहीं। बिटवीन दीपा एंड विदिशा। अमर दीपा एंड विदिशा नहीं। बिटवीन कार्मेल एंड विदिशा। कार्मेल और विदिशा के बीच में। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है भाई? अगले सवाल की तरफ बढ़ूं। अगला सवाल देखो, देखो भाई, 6 लोग हैं। जेड सिट इमीडिएट राइट ऑफ सी हु इज एट वन ऑफ द कॉर्नर। जेड तुरंत दाया है सी के और सी किसी अंतिम छोर पर है। सी यहां होगा तभी तो इमीडिएट राइट होगा। सी यहां हुआ तो इमीडिएट राइट जेड बैठ ही नहीं पाएगा। सी अंतिम छोर पर है और इमीडिएट राइट है जेड। हु लाइन किसके लिए है? सी के लिए। ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ बी। ए बी का तीसरा दाया है, ए बी का तीसरा दाया है, तो बी यहां होगा तभी तो तीसरा दाया ए बन पाएगा। एक्स बी का पड़ोसी नहीं है तो एक्स यहां आ जाएगा, तो वाई यहां आ जाएगा। क्वेश्चन सोल्व। ए का इमीडिएट लेफ्ट कौन है? ए का इमीडिएट लेफ्ट कौन है? एक्स। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, ए बी सी डी। ए इज स्टैंडिंग एट वन ऑफ द कॉर्नर। ए किसी अंतिम छोर पर है, ए किसी अंतिम छोर पर है। ए यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। ठीक है, बी एंड सी आर स्टैंडिंग एडजेसेंट टू ईच अदर। बी और सी पड़ोसी हैं, ठीक है, बी और सी पड़ोसी मान लिया। डी स्टैंडिंग सेकंड फ्रॉम लेफ्ट। 1 2 सेकंड फ्रॉम लेफ्ट, डी फिक्स। डी फिक्स यहां हो सकता है, यहां हो सकता है। ई स्टैंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी। सी का थर्ड लेफ्ट ई है, सी का थर्ड लेफ्ट 1 2 3 ई बैठेगा। इस सी का थर्ड लेफ्ट तो ई बैठ ही नहीं सकता, खत्म। और बी और सी पड़ोसी थे। क्वेश्चन हुआ ए का पड़ोसी कौन है? ए का पड़ोसी कौन है? सी। मुझे लगता है कर लोगे, है ना? आज के लिए इतना ही काफी है ना, क्योंकि डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे अभी एक साथ इतने सारे सवाल। पहले इन्हीं को 2 बार समझना बच्चे। लेफ्ट राइट करना स्ट्रॉन्ग बहुत जरूरी है, सिटिंग अरेंजमेंट में बेसिक से सीखना बहुत जरूरी है। तो पहले इन्हीं को, इन्हीं 2 क्लास को 2 बार 3 बार पढ़ना, ढंग से के क्वेश्चन को खुद भी सोल्व करना। दोबारा 2 बार वीडियो देखने के बाद भी खुद सोल्व करने की कोशिश करना, ऐसा लगेगा हर क्वेश्चन नया है। ठीक है, चलो अगली क्लास में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर भाई।